स्टूडेंट, चलिए तो आज हम अगेन अपनी जो पेपर डिस्कशन की हमारी सीरीज चल रही है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ISS पेपर 2022 का पेपर नंबर 1। ठीक है, तो उसमें पहली वीडियो में मैं 1 to 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुका था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कौन सा पेपर है हमारा? पेपर है 2022 का पेपर 1। ठीक है, तो क्या है बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 1/3। तो सिंपल है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? x फॉलो बाइनोमियल 3, 1/3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 की होल क्यूब? वेरी सिंपल, अगर आप रूल देखें, यहां पे हम कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो n इंटू पी होता है। n इंटू पी अगर आप कैलकुलेट करें सो बेसिकली 1। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर करें, ये जो चीज लिखी है वो कुछ ऐसे लिखी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की होल क्यूब एंड विच इज नथिंग बट म्यू 3। और बच्चों 2023 में भी मैंने ये चीज डिस्कस करी थी आपके साथ। दिस इज व्हाट द थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, और म्यू 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था शायद NPQ Q माइनस P, राइट? मेरे हिसाब से ये म्यू 3 का फॉर्मूला आपको हमने बताया होगा। तो चलिए पुट करिए वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 2/3। ठीक है, एंड दिस इज 2/3 माइनस के 1/3। इससे ये कैंसिल आउट, कितना आया? 2/3 इंटू 1/3 नाउ विच इज इक्वल टू 2/9। ऑप्शन देखो जरा, कहीं है? ये रहा 2/9, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, बस 2-3 बातें, कुछ बेटा बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन 1 मिनट में आपको यूपीएससी में अगर करना है तो कोई कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन को ओपन करना, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आप मान के चलिए कि कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रिक कंफर्म लगी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? अगेन सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, द रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। P of x y is what? x plus y by 21, where x goes from 1 to 3 and y goes from 1 to 2, 0 otherwise। और पूछा हुआ है इस टाइप का प्रोबेबिलिटी, the probability that x minus y is less than equal to 0.5। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक, एक तरीका मेरे पास है, मतलब मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए हर एक तरीका तो डिस्कस करेंगे नहीं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो थोड़ा शुरुआत करते हैं। क्या पूछा है आपसे? प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ये पूछा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जॉइंट डेंसिटी बिहेवियर आपको दिया जाता है और कोई प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो आपसे पूछा जाता है लाइक दिस, तो उसमें आप एक काम कर लिया करो, एक वेरिएबल को एक तरफ रख लिया करो, दूसरे वेरिएबल को एक तरफ ले जाया करो। उससे क्या होगा, इन दोनों में से एक वेरिएबल फ्रीली मूव करने लग जाएगा और एक वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेडली मूव करेगा। कैसे? समझाता हूं। मान लीजिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस y। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब वो क्या कह रहा है, अगर आप गौर से प्रोबेबिलिटी को देखें, वो कह रहा है वैसे तो x 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, y 1 और 2 कुछ भी वैल्यू ले सकता है। प्रोबेबिलिटी आपके सामने दी गई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो आपसे पूछा गया है, वो ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो x है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहे 1/2 प्लस y से। y कुछ भी वैल्यू ले, y से मतलब नहीं है, लेकिन x जो है वो 1/2 प्लस y से छोटा होना चाहिए, व्हाटएवर बी y। तो यहां पे बच्चों, जैसा कि मैं भी बोल रहा था कि एक वेरिएबल फ्री हो जाता है और एक वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो यहां पर y फ्री हो गया, y कुछ भी वैल्यू ले, जो भी y वैल्यू लेगा x कंफर्म
लेस देन इक्वल टू वैल्यू लेगा y प्लस 1/2 से, जो अभी वैल्यू y ने ली है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू समीशन y गोज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि y कुछ भी ले मतलब यहां से वैल्यू ले सकता है। फिर समीशन x गोज फ्रॉम 1 to 1/2 प्लस y। जब y वैल्यू ले लेगा कुछ भी, तो x कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, 1 से लेके 1/2 प्लस y तक। तो x गोज फ्रॉम 1 से लेके 1/2 प्लस y एंड मेरे बच्चों px y। सो बेसिकली उसने आपसे ये चीज पूछी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, एक सेकेंड के लिए x वाले समीशन को मैं फिक्स रखता हूं, पहले मैं y को ऑपरेट करता हूं। y को ऑपरेट करूंगा तो ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे कुछ ऐसे मिलेगी, समीशन x गोज फ्रॉम 1 to 1/2 प्लस के 1 p ऑफ x, 1। ये टर्म कहां से आई, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर प्लस समीशन x गोज फ्रॉम 1 to 1/2 प्लस के 2 p x, 2। क्यों आया ये, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर y की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, तो ऐसा बन गया मेरे पास। y की वैल्यू जब पुट करूंगा तो मेरे पास ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप इसको मेरे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन करें हम, अब ये मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं यहां से। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल करें, नाउ दिस इज व्हाट, x की वैल्यू 1 से लेके 1/2 प्लस 1, लेकिन x की वैल्यू या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन आपका बनेगा, दिस इज सिंपली p11। क्यों बनेगा p11, क्योंकि यहां पर x सिर्फ 1 वैल्यू लेगा, y ऑलरेडी 1 ले रखा है, तो दिस 1। जब आप यहां आते हैं तो x कहां से कहां तक जा रहा है, भाई y तो फिक्स हो गया 2 पे, x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है 1 से लेके 2 प्लस 1/2 तक। तो अब यहां पर x या तो 1 वैल्यू लेगा या तो 2 लेगा, अब 3 तो लेगा नहीं, क्योंकि 2.5 तक ही जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, p1,2 प्लस p2,2, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 2 बार चलेगा, एक बार x वैल्यू लेगा 1, एक बार x वैल्यू लेगा 2, वैल्यू मैंने डाली। अब ये सारी वैल्यू आप पीडीएफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पीडीएफ मेरा, जो पीएमएफ जो मेरा गिवन था p ऑफ x y, वो था x प्लस y बाई 21, ये दे रखा है। ठीक, तो सारी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो सबसे पहले तो 1/21 मैं कॉमन ले सकता हूं, ले लिया। p11 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 2 प्लस p12 तो 3 प्लस 4 वैल्यू मिल गई। चलिए, तो 3 और 2 5 9, 9/21, 3/7। देखो जरा कहीं ऑप्शन है क्या, क्या था ऑप्शन मेरे हिसाब से 3/7, 3/7 ये रहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगेन मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर देखें गौर से तो 3/7, और बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं जिससे आप बना सकते हो। जैसे आप पेयर कलेक्ट कर लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एक भी पेयर छूट गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट बाय द वे दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर हमारा मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 2n बॉयज एंड 2n गर्ल्स इज डिवाइडेड एट रैंडम इनटू 2 इक्वल बैचेस। मतलब मेरे पास कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स का ग्रुप है। एक ग्रुप है मेरे पास जिसमें 2n बॉयज हैं और जिसमें 2n गर्ल्स हैं। इज डिवाइडेड एट रैंडम इनटू 2 इक्वल बैचेस। ये मिक्स है मेरे पास और इनको 2 बैचेस में मैंने डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बैच विल बी इक्वली
डिवाइडेड इनटू बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये जो 2n बच्चे हैं, मतलब मान लो 4n बच्चे हैं मेरे पास, अब इसमें 2n गर्ल्स हैं और 2n बॉयज हैं। इसमें से मुझे पार्टीशन करना है दो पार्ट में, तो ऑब्वियसली बात है एक पार्ट में 2n बच्चे जाएंगे, एक पार्ट में 2n बच्चे जाएंगे। मुझे पता नहीं है वो 2n बच्चे कौन से हो सकते हैं। वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक पार्ट में सारी गर्ल्स हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बैच विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू बॉयज एंड गर्ल्स। तो जब इक्वली डिवाइडेड इनटू बॉयज एंड गर्ल्स है तो एक पार्ट में सारी की सारी गर्ल्स, एक पार्ट में सारे के सारे बॉयज, ये मुझे चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, देखिए टोटल केसेस कितने बनेंगे। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो टोटल केसेस कितने हैं 4n/2n। क्यों? क्योंकि 4n बच्चे आपके पास है, उसमें से आपको दो ग्रुप बनाने हैं 2n के, तो मैं 2n ले लेता हूं, बाकी जो दूसरा ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा भाई, बाकी वही रह जाएंगे ना, 2n में ले लेता हूं। तो टोटल चांसेस कितने हैं 4n/2n। अब ये तो हो गए टोटल चांसेस, लेकिन वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपका ग्रुप है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें गर्ल्स होनी चाहिए एक ग्रुप में और एक ग्रुप में होने चाहिए बॉयज। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि 2n जो गर्ल्स थी उसमें से n गर्ल्स एक ग्रुप में मैं सेलेक्ट कर लूंगा। 2n जो गर्ल्स थी मेरे पास उसमें से n सेलेक्ट कर लूंगा, इनटू जो 2n थे उसमें से मैं बॉयज सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी किस चीज की, कि जो दो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किए उनमें से n गर्ल्स एक बार इसमें से सेलेक्ट कर ली, n गर्ल्स इसमें से एक सेलेक्ट कर ली, तो 2n गर्ल्स एक साथ हो गई और 2n बॉयज मेरे एक साथ हो गए। तो एक ग्रुप में 2n गर्ल्स है और एक ग्रुप में 2n बॉयज है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दिस वन। अब लिखने का तरीका क्या है एक बार देख लीजिए, 2n/cm का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल है बिल्कुल, आप थोड़ा टेक्निकली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और अप्रोच जा रही हो, लेकिन अप्रोच कुछ है नहीं। 4n को कंबाइन कर दिया, कंबाइन में से 2n निकाले, इतने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और जो वहां पे 4n है उनमें से दो ग्रुप बनाने हैं, इस ग्रुप में गर्ल्स होनी चाहिए 2n, इस ग्रुप में बॉयज होने चाहिए 2n। तो n गर्ल्स इसमें से सेलेक्ट कर ली, n गर्ल्स इसमें से सेलेक्ट कर ली, 2n गर्ल्स मेरे पास हो गई। चलिए खैर आसान था क्वेश्चन। अगला देखते हैं मेरे बच्चों, दो क्वेश्चन एक साथ हैं, वेरी सिंपल। क्या है फिनोमेना एक बार देख लीजिए। लेट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन of the random variable x and y is given as this one. What is the value of conditional expectation? What is the equation of regression? सब चीजें वेरी सिंपल। देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, मैं पहले भी आपसे बातें कर चुका हूं। जब भी जॉइंट दिया होता है तो आप उससे मार्जिनल कैलकुलेट, कंडीशनल कैलकुलेट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता आपके पास। आप उसको वहीं पर कंडीशनल और मार्जिनल में एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। थोड़ा 2 सेकंड का समय लगा के उसको पहचानिए कि ये किस फॉर्मेट का बन सकता है। जैसे आपका जो रैंडम वेरिएबल है f of x, y बराबर है y अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 4 इंटू e टू दी पावर माइनस 1 प्लस x इंटू y, ठीक है। x भी आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इस सिस्टम को इजीली देखें तो इसमें e टू दी पावर माइनस ax वाली टर्म है, x टू दी पावर n माइनस 1 वाली टर्म है और कुछ टर्म अलग से लिखी हुई है x की। तो कहीं ना कहीं मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक गामा रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर सकता हूं। मैं कैसे ब्रेक करना चाहता हूं इसको, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं दिस इज इक्वल टू f ऑफ y गिवन x इंटू f ऑफ x x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जॉइंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडीशनल इंटू द मार्जिनल। और ये रूल है, बस आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है ताकि जो आप ये लिखें वो डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए, जो आप ये लिखें वो भी आपका डेंसिटी फंक्शन होना चाहिए। तो चलिए लिखने की थोड़ा
इसके कोई रूल नहीं होते बच्चों, आपको थोड़ा अपना माइंड ही जो है मेकअप करना है। नाउ सबसे पहले तो मैं y को लिख सकता हूँ y टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है जी। नीचे मैंने गामा 2 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि गामा 2 की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है ताकि मेरा ये मैच कर जाए। फिर e टू द पावर माइनस 1/1 प्लस x, इसको मैं a मान लूंगा इंटू y। नाउ डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n होता है तो मैं a ले लेता हूं 1/1 प्लस x की पावर 2 इंटू 1/1 प्लस x की पावर स्क्वायर, और ये 2 ऊपर नहीं जाएगा मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा एक 1 प्लस x का होल स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब आप इस चीज को अगर गौर से देखें, इस चीज को, तो ये क्या है, e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 गामा n इंटू ए टू दी पावर n। अब a क्या है, 1/1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर करोगे तो ये टर्म यहां आ जाएगी, बाकी जो टर्म बच गई वो ये बच गई। तो क्या हो गया, ये कंडीशनल डेंसिटी हो गई y गिवन x की, और ये मार्जिनल डेंसिटी के टर्म में मैंने इसको लिख लिया x में, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, f ऑफ y गिवन x इंटू एफ ऑफ x, x का मार्जिनल, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें मेरे बच्चों, तो मैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूं कि y गिवन x फॉलो करेगा गामा, a किसके बराबर आ गया, 1/1 प्लस x गामा, और n किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो y गिवन x मेरा फॉलो कर गया गामा a कोमा n, देख रहे हो, e टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 गामा n इंटू a टू द पावर n, बाकी यहां छूट गया, छोड़ दिया। अब fx के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में fx का कहीं पर जिक्र नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन में जो है कंडीशनल डेंसिटी का जिक्र किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन ये बहुत आसान है, अगर आप ऐसे इसको जो है रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं तो अब क्वेश्चन एकदम इजी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x एट 2। यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x बराबर होता है n अपॉन a के। तो n किसके बराबर है, 2, a किसके बराबर है, 1/1 प्लस x। लेकिन पूछा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 10 पूछा हुआ है, तो किसके बराबर आएगा, 2/1/11, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 22, आंसर मिल गया, सिंप्लीफाई करोगे तो 22 आंसर ये आपके सामने, ठीक है, वेरी सिंपल। अगला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कर्व हो, रिग्रेशन इक्वेशन हो, इन सब के रूल्स आपने पढ़े होंगे। जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूलेशन आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, ये रूल होता है, ठीक है। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये रूल है। तो अब ये चीज तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है ना, आप यहां से अगर देख लें तो 2 टाइम्स 1 प्लस x ना, ये चीज तो सिंपली 1 सेकंड लगेगी आपकी, y इज इक्वल टू दिस वन इज व्हाट, ऊपर वाली इक्वेशन से 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x व्हिच इज व्हाट 2x प्लस 2, ये रहा सिंपल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। वेरी सिंपल है बेटा, कोई डाउट कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको इजी है, ये पता होनी चाहिए, या तो आपको किसी ने बता रखी होगी या तो आपने किताबों से पढ़ रखी होगी। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच अगेन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों एक साथ नहीं डाल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, 10-15 मिनट का वीडियो बहुत ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।